Hi everyone, hope you're doing well. You're watching my channel English Literature, and today my topic of discussion is a very important poem which is Ozymandias and which is written by P.B. Shelley, which is also known as Percy Bysshe Shelley. So इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ओzymandias इज़ अ फेमस सोनेट है, ठीक है, पर्सी बायशे शैले ने लिखी है, विच इज़ पब्लिश्ड इन 1818 एंड शैले वॉज अ रोमांटिक पोइट। रोमांटिक कह सकते हैं कि जो हमारे पास आफ्टर 1798 जो पोइट्स हैं वो रोमांटिक पोइट्स कंसीडर किए जाते हैं and known for his radical ideas, deep philosophical themes. This poem is also inspired by a ruined statue of Ramesses II, which is also known as Ozymandias, an ancient Egyptian pharaoh. The poem explores the theme of power, arrogance, and the inevitable decay of human achievement. So, this was the introduction of this sonnet, Ozymandias. Now let's move to the poem and I will explain line by line to you. Hope you understand it. So I met a traveler from an antique land. जो पॉट हैं वो कहते हैं कि मैं एक ट्रैवलर से मिला, एंटीक लैंड से था जो, हु सेड जिसने कहा, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ सोनेट, जैसा कि यहाँ पिक्चर में है कि दो बड़ी बड़ी जो टांगें हैं पत्थर की बनी हुई, स्टैंड इन द डेजर्ट, वो डेजर्ट में खड़ी हैं, नियर देम ऑन द सैंड, उसके पास ही रेत पर, हाफ संक अ शेटेड वॉइसेज लाइज, उसके पास ही एक आधा धंसा हुआ रेत में सर पड़ा हुआ है, हुज फ्रॉन जिसके जो नक्शो निगार हैं या तेवरी है जो माथे के बल हैं, एंड रिंकल लिप और उसके होंठ जो हैं, एंड स्नियर कॉल्ड कमांड। सो उसमें जो है उसमें एक एरोगेंस है वो शो हो रही है। टेल दैट इट्स कल्चर वेल दोज पैशंस रीड, जो ये बताता है कि जो स्कल्पचर है उसने एक्सप्रेशंस को, फेरो के एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छे तरीके से रीच किया है, विच येट सर्वाइव, जो अभी तक जिंदा है, एक्सप्रेशंस की बात कर रहा है, स्टैम्प्ड ऑन दीज लाइफलेस थिंग्स, उस मिट्टी के जो पत्थर है जो उसका स्टैचू है उस पर स्टैम्प किए गए हैं, द हैंड दैट मॉक दैम, इमिटेट किया है, मॉक किया है न स्कल्पचर के हैंड ने उसके एक्सप्रेशंस को, एंड द हार्ट दैट फेड, और उनके उसके जो दिल है उसने इसे देखा है बुरे गौर से, तवज्जो से, ठीक है। उसके बाद है एंड ऑन द पेडेस्टल दीज वर्ड्स अपेयर, उसकी जो बेस है स्टैचू की बेस पर लिखा हुआ है, माई नेम इज़ ओzymandias, मेरा नाम ओzymandias है, किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, लुक ऑन माई वर्क्स, मेरे कामों को देखो, ये माइटी एंड डिस्पेयर, शानदार, काम या मामूली, नथिंग डिसाइड रिमेन्स, कुछ बाकी नहीं रहता, राउंड द डिके, ख़त्म हो जाना, ऑफ दैट क्लोसल रैक। इसमें जो है जो पॉट है वो एक्सप्लेन करता है उस स्टैचू को कि वो ख़त्म हो गया, बाउंडलेस एंड बेयर, इतनी बड़ी सरजमीन में जिसकी कोई हद नहीं, यानी डेजर्ट में, द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। सो इसमें वो बताता है कि बड़ी सी सरजमीन में वो जो स्टैचू है वो फना हो गया। सो इसकी समरी की बात कर लेते हैं। दी पोम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, लॉन्ग, ये मोनोलॉग कहते हैं एक लंबी स्क्रिप्ट को, ठीक है, ड्रामेटिक है, वेयर द स्पीकर रिकाउंट्स अ ट्रैवलर टेल ऑफ अ ruined स्टैचू इन अ डेजर्ट। इसमें जो है एक जो ट्रैवलर से मिलता है पॉट और वो एक्सप्लेन करता है एक स्टैचू की कहानी जो एक डेजर्ट में पड़ा हुआ है, और जो स्टैचू है वो सिम्बोलाइज करता है पावर को, लेकिन जो अब है वो टूटा फूटा पड़ा हुआ है और फॉरगेटन। द इंस्क्रिप्शन जो है पेडेस्टल पर वो बताती है कि वो ताकतवर राजा था, ठीक है, लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, सो हाउ नथिंग रिमेन्स बट एंडलेस सैंड, कुछ भी बाकी नहीं रहता, सिर्फ रेत बाकी रह जाती है, और ये सिम्बलाइज करता है कि कुछ भी हो जाए हर एक चीज़ ने फना हो जाना है। So now let's talk about the conclusion. Shelley's Ozymandias delivers a powerful message about the fragility of human power. No matter how mighty a ruler is, time eventually erases their legacy. The poem serves as a reminder of a transience of life and the hubris of those who believe their power is eternal. So इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि पावर जो है इटर्नल नहीं है और हर चीज़ ने एक ना एक दिन फना हो जाना है. So this was the poem and hope you understand it. If there would be any question, ask me in the comment section. And also
and subscribe my channel for more such videos, and also like this video and share it with your friends so that it could be helpful for them also. Thank you very much for watching.